हम आए हुए थे पन्ना जिले के पवई क्षेत्र में। यहाँ पर एक मुद्दा सफाई कर्मियों को लेकर के बहुत ज्यादा गरमाया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ हमारे सफाई कर्मियों को पैर धुल करके समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पवई ये भी हड़ताल पे जाओगे तो तुम लोगों को एक एक करके सबको बाहर कर दिया जाए। मैं तुम्हारी नेतागिरी 2 मिनट में घुसेड़ दूंगा। अच्छा, और तू जानता नहीं मैं प्रशांत भदौरिया हूँ। जो सफाई कर्मी है कहीं 7300 रुपए है, कहीं 5600 रुपए है, कहीं 4000 है, पैर भी पड़े सर की। अच्छा, कुंभ का मेला था, वहाँ पे लगभग 60 से 70 करोड़ लोग वहाँ पर गए और जो सफाई कर्मी थे उन लोगों ने वहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त रखा। वही में बीओ साहब ने हम लोगों के साथ में शोषण किया है, धमकी देकर उनसे संतुष्टि प्रमाण पत्र में साइन करवा लिए। तो वे बेचारे गरीब आदमी हैं। अच्छा, तो उनको नौकरी करना है। हाँ बिल्कुल, तो वो डर गए। या कलेक्टर साहब हैं, यहाँ के सांसद महोदय हैं, विधायक जी हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपसे इन लोगों ने अपील की है कि हम लोगों को जो कलेक्टरेट है वो दिया जाए, आप लोग भी इस पर ध्यान। नमस्कार, आज हम आए हुए थे पन्ना जिले के पवई क्षेत्र में। यहाँ पर एक मुद्दा सफाई कर्मियों को लेकर के बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, जिसको लेकर के लगातार मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम खबरें देखी। इस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि लगातार चाहे वो बीजेपी शासन के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के कई राज्यों में सरकार है, वो लोग हों, लगातार सफाई कर्मियों की बात करते हैं, सफाई कर्मियों के लिए उनके मान सम्मान की बात करते हैं। आपने देखा होगा कुछ समय पहले कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ हमारे सफाई कर्मियों को पैर धुल करके, यहाँ का जो मुद्दा है वो अजीबोगरीब है। हम समझना चाहेंगे। हमारे साथ प्रमोद जी हैं जो यहाँ से सफाई कर्मियों के सुपरवाइजर हैं। किस चीज को लेकर के जो मैटर था आपका, वो किस चीज को लेकर के था कि जो आपकी मांग थी? जो हमारी कलेक्टर रेट पे सैलरी आए। अच्छा, हमारा ईपीएफ डले। हाँ, हमने उसी के मैटर पे हम लोग कलेक्टर के पास गए। अच्छा, समस्त सफाई कर्मी। हाँ हाँ। तो जब बीओ साहब से बात करी, हाँ, तो बीओ साहब से हमने यही बात कही, सर हम लोग बहुत परेशान हैं। हाँ, और हम लोग आपका सहयोग चाहते हैं और आपको करना चाहिए। हाँ, तो उनने कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ नहीं बोला। हाँ, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ, फिर हमने कहा चलो भाई अधिकारी हैं, बात कर लेंगे। सही है। फिर हम 10-15 दिन बाद फिर हम लोग कलेक्टर के पास गए। अच्छा, तो अच्छा, कलेक्टर के पास आप सभी लोग जितने भी आपके सफाई कर्मी हैं, सभी लोग मिलकर गए। हाँ, फिर इन लोगों ने ठेकेदार से बात की। अच्छा, जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, ये अस्पताल कौन सी आपकी, नाम क्या पूरा? समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पवई। अच्छा, यहाँ पर जिस कॉन्ट्रैक्टर है उससे संपर्क किया? हाँ, तो इन लोगों ने, डॉक्टर ने बात की उनसे। हाँ, तो अब देखो वो ठेकेदार तो हावी है ही है। बिल्कुल। तो भाई सब कर्मचारी डर भी गए और सर ने भी बोला कि यदि तुम लोग कहीं भी हड़ताल पे जाओगे तो तुम लोगों को एक एक करके सबको बाहर कर दिया जाए। अच्छा, ये बीएमओ साहब ने बोला या कॉन्ट्रैक्टर ने बोला? नहीं, बीएमओ साहब ने। अच्छा, कि हम आपको निकाल देंगे। हाँ, तो मैंने कहा सर ये लोग गरीब आदमी हैं, मैं भी सर गरीब हूँ और बहुत दिन से मैं काम भी कर रहा हूँ, 2013 से मैंने काम भी किया है। तो कहा थे मादर चोद, मैं तुम्हारी नेतागिरी 2 मिनट में घुसेड़ दूंगा। अच्छा, आपको गाली देकर? गाली, हाँ। अच्छा, तो मैंने कहा सर गाली ना दो, मैं सम्मान करता हूँ आपका, आप मेरे से बड़े हो, सीनियर अधिकारी भी हो। हाँ हाँ। तो वो तो भड़क गए, बहुत तेजी से भड़की। और उन्होंने ये कहा कि तुम रजिस्टर में साइन न कर देना। और तू जानता नहीं मैं प्रशांत भदौरिया हूँ और तेरे जैसे नेता ना मैं जेब में धर के चलता हूँ। अच्छा, इस प्रकार की बात कही। तो फिर हम लोगों ने सबसे बात की, जो भी हमारे लड़के थे। हमने सबसे बात की, भैया जो भी आपके सारे सफाई कर्मी जो भी पवई हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं, कुछ लोग वहाँ मौजूद भी थे, लड़का। तो मैंने बात की, मैंने कहा अब बताओ, इन्हें तो मेरे को ऐसा बोला है, तो क्या करना चाहिए? तो फिर वो सभी लोग बोल रहे थे। अच्छा, आप जो सफाई कर्मी हैं उनके सुपरवाइजर हैं, आप सभी के लिए लड़ रहे थे? जी जी, सभी के लिए। अच्छा, मेरी भाई लड़ाई नहीं है। हाँ, तो फिर मैंने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया। अच्छा, और सभी लोगों ने? हाँ, सभी लोगों ने। अच्छा, और जो हमारी मीडिया है, उनसे मैंने बात रखी और उन लोगों ने मेरा साथ दिया। और भी जो वरिष्ठ हैं अधिकारी, मैंने उनसे भी बात की कि सर ने मेरे साथ में ऐसा किया है और मुझे कारण बताओ इसमें क्या गलती है, क्या? अच्छा, ये चीज बताइए प्रमोद जी कि मैंने देखा है कि डीसी रेट जो होता है जी, वो लगभग काफी ज्यादा होता है और उसकी लगभग हाफ सैलरी। अभी जो फिलहाल पन्ना जिले में जो डीसी रेट है, इसका कुछ प्रिंट आपने निकलवाया कि कितना डीसी रेट है और कितना कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा आप लोगों को दिया जा रहा है? देखो, इसके बारे में तो अभी मुझे इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन जो अकाउंट पर पैसा आता है वो कहीं 7300 रुपए देते हैं। अच्छा, ये जो सफाई कर्मी है जो साफ सफाई का काम करते हैं वहाँ पे, उसकी 7300 रुपए।
मानो सारे लोगों की एक जैसी या अलग अलग है? अलग अलग है। अच्छा। कहीं 7300 रुपए है, हाँ। कहीं 5600 रुपए है, हाँ। कहीं 4000 है। तो इसी के मैटर पे मैंने बात भी की, ठेकेदार से भी बात की मैंने कहा सर इन लोगों के साथ में गलत ना करिए आप। हाँ। तो मुझे भी निकालने के लिए धमकी फुल। अच्छा, आपको हाँ, भी? मुझे हाँ। भी बाहर यानी कोशिश हो गई थी। हाँ। और डॉक्टर साहब ने मेरी 2 माह से अटेंडेंस भी नहीं दी है मुझे। अच्छा। ऐसे ठेकेदार ने मुझे बताया है। हाँ। हाँ। अभी तो मुझे पता नहीं है क्योंकि अटेंडेंस वही लेते थे। तो फिर मैंने सर से भी निवेदन किया, मैंने पैर भी पड़े सर की। मैंने कहा सर मेरे देखो मेरी रोजी रोटी तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से खासकर जो सफाई कर्मी हैं उनके लिए सरकार के द्वारा जिस प्रकार से तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी देखा कि जो कुंभ का मेला था वहाँ पे लगभग 60 से 70 करोड़ लोग वहाँ पर गए और जो सफाई कर्मी थे उन लोगों ने वहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त रखा। अभी कल योगी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वहाँ उनको संबोधित करते हुए ये कहा था कि यदि हमारे पूरे देश में यदि अच्छा काम करने का कोई काम करता तो वो सफाई कर्मी हो। लगभग उनको पहले उनकी 8-10 हज़ार सैलरी थी, अभी फिलहाल उन्होंने 16,000 कर दी है और उनको 10,000 रुपये अलग से उनके लिए बोनस के रूप में दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर भी जिस प्रकार से वादा किया जाता, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? खासकर मीडिया के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहेंगे या आपके जो कलेक्टर महोदय है उनसे क्या निवेदन करना चाहेंगे? श्रम विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो देखो शासन से और जो सरकार है उनसे तो मेरा कोई इंटर नहीं है क्योंकि उनको तो पता है सरकार देती है। सरकार देती है। जब जो कर्मचारी शोषण कर रहे हैं, जैसे बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं, जैसे हमारे पवई में बीओ साहब ने हम लोगों के साथ में शोषण किया है। अच्छा। आज जी हम लोगों के साथ में हो जाते तो ठेकेदार की हिम्मत नहीं है। अच्छा, तो आपकी मांग क्या थी कि आपको लगभग कितना वेतनमान है जो आपको लगभग उचित मिलना चाहिए ताकि आप जो सफाई कर्मी हैं सभी लोग, आप लोगों का परिवार अच्छे सुचारू रूप से चल सके? हम लोगों को कलेक्टर रेट पे। अच्छा। हाँ। मानो जितना भी वहाँ से दिया जा रहा है। हाँ। तो वो आपको मिलना चाहिए। अच्छा, मैंने एक चीज़ और देखी है प्रमोद जी, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं इनको सरकार की तरफ से या जो होता है डीसी रेट होता है उसके अलावा भी परसेंटेज के रूप में कुछ दिया जाता है। मैंने जहाँ तक सर्च किया है, मैं पक्का नहीं कहता हूँ, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इनके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है, लेकिन फिर भी आपके वेतनमान से ये लोग काटते हैं। हाँ। और मैंने अभी पिछले वर्ष एक खबर की हुई थी कटनी में, तो वहाँ पर जो मैंने डीसी रेट देखा था वो लगभग 600 रुपये पर डे का था। यानी लगभग यदि मंथली अपन लोग लगाएं तो 18,000 समथिंग होता है। तो जो आप कह रहे हैं कि 800 रुपये मिल रहा है, तो इस पर आप कलेक्टर साहब के पास गए, आवेदन दिया, अभी तक किसी प्रकार से कोई सुनवाई या आप लोगों को किसी प्रकार से आश्वासन दिया गया? क्या होता है, जैसे हम लोग कलेक्टर के पास गए, कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं कि जैसे बीओ अधिकारी है उनको दबाकर और धमकी देकर उनसे संतुष्टि प्रमाण पत्र में साइन करवा लिए, तो वे बेचारे गरीब आदमी हैं। अच्छा। तो उनको नौकरी करना है। हाँ बिल्कुल। तो वो डर गए। तो संतुष्टि प्रमाण पत्र में जहाँ साइन हो गए तो फिर ठेकेदार ने पेश कर दिया। अच्छा। अधिकारी को दिखा दिया कि भाई हमारे कर्मचारी संतुष्ट हैं, लेकिन मेन तो बीओ है ना। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो शासन दावा करती है हमारी सफाई कर्मियों के लिए कि जिस प्रकार से हमारे पूरे देश को यदि स्वस्थ रखने का कोई काम करता है तो सफाई कर्मचारी करते हैं। तमाम अस्पतालों में देखा होगा कितनी गंदगी होती है और जो वहाँ की गंदगी साफ करने का जो काम करते हैं सफाई कर्मी करते हैं। यदि हमारे भारत देश में यदि एक दिन के लिए जितने भी सफाई कर्मी हैं वो लोग यदि अपना काम बंद कर देते हैं तो पूरे देश में लगभग बीमारी फैल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से प्रमोद जी ने बताया कि यहाँ पर हमें जो पन्ना जिले में कलेक्टरेट है वो नहीं दिया जा रहा है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन 6,000-7,000 के समथिंग इन लोगों को दिया जाता है। शासन प्रशासन से यही मेरा निवेदन है कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो और जो सफाई कर्मी, वास्तव में सफाई कर्मचारी लड़का ऐसे हैं कि जो काम इतना गंदा काम करते हैं भाई साहब कोई नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हॉस्पिटल का काम ऐसा रहता है लेकिन उन्हीं के साथ में शोषण होता है। बिल्कुल। वो रात दिन सफाई करते हैं, ड्यूटी भी करते हैं, आज वो ना हो ना तो अधिकारी कैसे बैठ लेंगे। तो मैं भी यहाँ के जितने भी तमाम कर्मचारी हैं या कलेक्टर साहब हैं, यहाँ के सांसद महोदय हैं, विधायक जी हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपसे इन लोगों ने अपील की है कि हम लोगों को जो कलेक्टरेट है वो दिया जाए, आप लोग भी इस पर ध्यान दें। धन्यवाद।